आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत तेज़ी से भाग रही है। सब कुछ फास्ट है, फास्ट फूड, फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट रिजल्ट्स। लेकिन इस रेस में हम क्या खो रहे हैं? हम अपनी मानसिक शांति खो रहे हैं। हम लगातार चिंतित रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर और अपने फाइनेंस को लेकर। हमेशा ज़्यादा करने, ज़्यादा कमाने और ज़्यादा बनने का एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ये प्रेशर एक साइलेंट स्ट्रेस पैदा करता है जो हमें अंदर से खाता रहता है। ये हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी खुशी और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये हमारी मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ की रियलिटी है। आसान है? नहीं, ये हमेशा आसान नहीं होता। उस खाने के बारे में सोचिए जो हम खाते हैं। फल और सब्जियां बाहर से चमकदार और परफेक्ट दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है? अक्सर उनमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स भरे होते हैं। हम अपने शरीर को सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं बल्कि जहर भी खिला रहे हैं दिन ब दिन। हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में हेल्दी खा रहे हैं? ये केमिकल फील्ड लाइफस्टाइल नए तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके बारे में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी सुना भी नहीं था। हम हर समय थका हुआ महसूस करते हैं, हम आसानी से बीमार पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। जवाब हमारी प्लेट्स में है, उसी खाने में जो हमें पोषण देने के लिए बना है। यह हमें दूसरी सबसे बड़ी चिंता पर ले आता है, हमारी इनकम। ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। जॉब सिक्योर नहीं है, सैलरी बढ़ती हुई खर्चों को पूरा करने के लिए कभी काफ़ी नहीं होती। लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे फंसा हुआ महसूस करते हैं। वे एक बेहतर जीवन का सपना देखते हैं, स्वतंत्रता और प्रचुरता से भरा जीवन, लेकिन यह एक दूर का सपना लगता है। वे कमाई और खर्च के एक चक्र में फंसे हुए हैं जिसमें उनकी हेल्थ या उनकी खुशी के लिए बहुत कम बचता है। ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उनके पहले से ही बोझिल जीवन में स्ट्रेस की एक और लेयर जोड़ देती है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना और भी मुश्किल हो जाता है। खराब हेल्थ और फाइनेंशियल स्ट्रेस की यह कंबाइंड चुनौती आज लाखों लोगों की कहानी है। यह दीपक धामा की भी कहानी थी, जो फुलेरा नाम के एक छोटे से शहर के एक आदमी थे। वह हम में से किसी की तरह थे, आंखों में सपने और कंधों पर जिम्मेदारियां लिए हुए। उन्हें उन्हीं संघर्षों, उन्हीं चिंताओं, जीवन की उन्हीं कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। उनकी कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं है, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की है जिसने असाधारण चुनौतियों का सामना किया। और उनकी जर्नी में हम अपने संघर्षों का एक प्रतिबिंब और इससे भी इम्पोर्टेंटली आशा की एक किरण पा सकते हैं। दीपक धामा का फुलेरा में जीवन एक साधारण जीवन था जो काम और परिवार के डेली रूटीन से भरा था। वो एक छोटी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, आजीविका का एक साधन जिसमें वे बहुत मेहनत करते थे। लेकिन जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है। उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट्स एक खुशी वाला नहीं था। उनकी फैक्ट्री, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव थी, वो बंद हुई तो दीपक की नौकरी चली गई। अचानक रेगुलर इनकम रुक गई। जो आदमी जी तोड़ मेहनत करता था वह अनएम्प्लॉयड हो गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था, न केवल फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली भी। फ्यूचर डार्क और अनसर्टेन लग रहा था और जिम्मेदारी का बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। जैसे कि उनका नौकरी खोना काफी नहीं था, एक और ज्यादा गंभीर चुनौती उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दीपक की हेल्थ खराब होने लगी। सालों का स्ट्रेस, चिंता और शायद खराब लाइफस्टाइल के अनदेखे प्रभाव उन पर हावी हो गए। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जो आदमी कभी अथक परिश्रम करता था, अब उसे साधारण डेली टास्क को पूरा करना भी मुश्किल लगता था। डॉक्टर, दवाएं और हॉस्पिटल के चक्कर उनकी नई रियलिटी बन गए। वह अपनी सारी सेविंग्स एक नया फ्यूचर बनाने में नहीं बल्कि अपने प्रेजेंट को बचाने की कोशिश में खर्च कर रहे थे।
वह बीमारी और गरीबी के एक दुष्चक्र में फंसे हुए थे। साई एक ऐसी सिचुएशन जो सबसे मजबूत आत्माओं को भी तोड़ सकती है। ये इसी डार्क और मुश्किल फेज के दौरान हुआ जब सारी उम्मीदें खो चुकी थी कि एक चमत्कार हुआ। ये लॉटरी टिकट या अचानक मिली विरासत के रूप में नहीं आया, ये एक बहुत ही साधारण रूप में आया। एक फ्रूट सप्लीमेंट। एक दोस्त ने उनकी पीड़ा देखकर उन्हें विभिन्न फलों के अर्क से बना एक नेचुरल सप्लीमेंट ट्राई करने की सलाह दी। पहले तो दीपक को शक हुआ, एक साधारण फ्रूट सप्लीमेंट उन प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकता है जिन्हें डॉक्टर और दवाएं भी हल नहीं कर पाए थे। लेकिन वह बहुत हताश थे। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए थोड़े विश्वास के साथ उन्होंने इसे ट्राई करने का फैसला किया। यह होता डिसीजन उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। धीरे धीरे उनके अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ। उन्होंने सप्लीमेंट को रेगुलरली लेना शुरू किया और हफ्ते दर हफ्ते उन्हें फर्क महसूस हुआ। उनके एनर्जी लेवल्स में सुधार होने लगा। लगातार थकान दूर होने लगी। उन्हें अपने शरीर में एक नई ताकत लौटती हुई महसूस हुई। यह रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि अंदर से ठीक होने की एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। फलों की नेचुरल शक्ति काम कर रही थी, उनके सिस्टम को साफ कर रही थी और उनकी हेल्थ को बहाल कर रही थी। लंबे समय बाद दीपक ने आशा की भावना महसूस की। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का समाधान कॉम्प्लेक्स केमिकल्स में नहीं, बल्कि नेचर की सादगी में था। इस अविश्वसनीय परिवर्तन को खुद अनुभव करने के बाद दीपक इसे अपने तक सीमित नहीं रख सके। उनकी अपनी रिकवरी इतनी गहरी थी कि उन्हें एक गहरा उद्देश्य महसूस हुआ। वह जानते थे कि लाखों लोग बाहर हैं, ठीक उनके जैसे, चुपचाप पीड़ित हैं। वे हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल चिंताओं से जूझ रहे थे, खोया हुआ और हताश महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि जिस फ्रूट सप्लीमेंट ने उन्हें बचाया था, वह उनके लिए भी जवाब हो सकता है। उन्होंने अपनी कहानी और इस नॉलेज को हर किसी के साथ शेयर करने का अपना मिशन बना लिया। अब ये केवल उनके अपने वेल बीइंग के बारे में नहीं था, ये दूसरों को हेल्थ की ओर वापस लाने में मदद करने के बारे में था। आसान है, सिंपल। उन्होंने अपने गृहनगर फुलेरा में लोगों से बात करके शुरुआत की। उन्होंने अपनी पर्सनल जर्नी शेयर की, दर्द, संघर्ष और अंततः रिकवरी। लोगों ने सुना क्योंकि उनकी कहानी वास्तविक और रिलेटिव थी। ये कोई सेल्स पिच नहीं थी, ये किसी ऐसे व्यक्ति की दिल से दी गई गवाही थी जो आग से गुजरा था और मजबूत होकर बाहर आया था। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक समाधान, आशा की एक किरण पेश की। एक एक करके लोगों ने सप्लीमेंट को आजमाना शुरू किया और अपनी हेल्थ में पॉजिटिव बदलावों का अनुभव किया। फुलेरा में बदलाव की एक छोटी सी लहर शुरू हुई, जो एक आदमी के मदद करने के ईमानदार इरादे से शुरू हुई। ये छोटी सी लहर जल्द ही एक लहर में बदलने लगी। जो लोग बेहतर हुए, उन्होंने अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अपनी कहानियां शेयर करना शुरू कर दिया। एक कम्युनिटी बनने लगी, एक नेटवर्क जो विश्वास और वास्तविक परिणामों पर आधारित था। दीपक टीम वर्क की शक्ति को समझते थे। वह जानते थे कि वह अकेले यह सब नहीं कर सकते। उन्होंने समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की एक टीम बनाना शुरू किया जो एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के उनके विजन को साझा करते थे। उन्होंने उन्हें सिखाया, उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें अपने दम पर लीडर बनने के लिए सशक्त बनाया। ये सिर्फ एक बिजनेस नेटवर्क नहीं था, ये एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट एक परिवार था। आज दीपक धामा की टीम फुलेरा तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश में फैल गई है, छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक। वह आदमी नहीं है जिसने अपनी नौकरी खो दी थी, वह एक सफल उद्यमी है, एक करोड़पति जिन्होंने दूसरों के जीवन को समृद्ध करके अपनी संपत्ति बनाई। उनकी टीम में हजारों लोग शामिल हैं जो न केवल एक सम्मानजनक इनकम कमा रहे हैं, बल्कि हेल्थ और वेलनेस का संदेश भी फैला रहे हैं।
वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि आप प्रतिस्पर्धा करके नहीं बल्कि सहयोग करके और दूसरों को ऊपर उठाकर अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी जर्नी दिखाती है कि सच्चा धन केवल पैसे के बारे में नहीं है बल्कि आपके द्वारा बनाए गए पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में है। दीपक धामा की कहानी अविश्वसनीय रूप से इंस्पायरिंग है, लेकिन आपके और मेरे लिए यहां असली सबक क्या है? सबक सिंपल है, बदलाव संभव है। आपकी सिचुएशन अभी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, आपकी परिस्थितियां कितनी भी डार्क क्यों ना हो, हमेशा एक रास्ता होता है। आपकी करंट रियलिटी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। दीपक अपने सबसे निचले पॉइंट पर थे, कोई जॉब नहीं, कोई हेल्थ नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया, कुछ नया करने का डिसीजन लिया और उस एक कदम ने उनकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल दी। आप में भी वह शक्ति है, वह पहला कदम उठाने की शक्ति। अपने चारों ओर देखें। क्या आप अपनी हेल्थ से सच में खुश हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से संतुष्ट हैं? अगर जवाब नहीं है तो आपको एक चॉइस करनी होगी। आप या तो शिकायत करते रह सकते हैं और असहाय महसूस कर सकते हैं, या आप एक्शन लेने का डिसीजन ले सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब बहुत हो गया। हजारों मील की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। आपको अभी सभी जवाब जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने का करेज चाहिए। वह एक चीज खोजें, वह एक छोटा सा बदलाव जो आप आज कर सकते हैं, जो आपको एक बेहतर कल की ओर ले जा सकता है। इसके बारे में सोचें, आपको क्या रोके हुए है? क्या ये डर है? क्या ये डाउट है? क्या ये दूसरों की राय है? दीपक अपने स्केप्टिसिज्म से रुके रह सकते थे, वो डाउट को सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय होप को सुनना चुना। आपको भी ऐसा ही करना होगा। खुद पर विश्वास करें, विश्वास करें कि आप एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल जीवन के हकदार हैं। अपनी लाइफ को बदलने की शक्ति किसी और के हाथों में नहीं है, ये आपके हाथों में है। ये आपके विचारों, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस में है। राइज, आप अपनी लाइफ स्टोरी के राइटर हैं। तो मैं आपको एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार न करें, मोमेंट को लें और उसे परफेक्ट बनाएं। दीपक धामा के जीवन से इंस्पिरेशन लें और अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का डिसीजन लें। आज ही अभी वह पहल करें। दीपक धामा एक कॉल दूर है। नंबर है 96454। चाहे वो आपकी हेल्थ, आपके करियर या आपके पर्सनल ग्रोथ से संबंधित हो, वो पहला कदम उठाएं, क्योंकि एक बार जब आप चलना शुरू कर देंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। आप में अविश्वसनीय पोटेंशियल है, आपको बस इसे अनलॉक करना है। Red Eye simple aside her yeah, a wise away.